जय हिंद साथियों, आज हम बात करेंगे पेंशन की कम्यूटेशन को लेकर के। पेंशन की कम्यूटेशन क्या है, तो मैं बताते चलूँ कि पेंशन की कम्यूटेशन जिसमें से अपनी पेंशन का कुछ हिस्सा हम बेच सकते हैं। पेंशन के कम्यूटेशन को लेकर के साथियों के मन में जो दुविधा है वह यह है कि पेंशन का कम्यूटेशन कराना फ़ायदेमंद होता है या नहीं। आज इन्हीं सब बातों को लेकर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, जिससे कि साथियों की जो शंका है उसका निवारण पूर्ण रूप से हो सके और साथ ही पूर्ण रूप से ये डिसाइड कर सकें कि उनको अपनी पेंशन का कम्यूटेशन कराना है या नहीं कराना है। सीसीएस पेंशन रूल 1981 के आधार पर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को अपनी बेसिक पेंशन का 40% कम्यूट कराने का एक ऑप्शन दिया गया है। पेंशन का कम्यूटेशन कराने का जो प्रोसीजर है वह पूरी तरह से ऑप्शनल है और गवर्नमेंट एम्प्लॉय की इच्छा पर निर्भर करता है, यानी कि वह चाहे तो अपनी 40% पेंशन को कम्यूट करा सकता है या वह चाहे तो अपनी 40% पेंशन को कम्यूट नहीं भी करा सकता है। आज की इस वीडियो में हम यही चर्चा करेंगे कि पेंशन का जो कम्यूटेशन है वह गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए फायदेमंद है भी या नहीं। आइए सबसे पहले देखते हैं कि पेंशन के कम्यूटेशन की कैलकुलेशन किस प्रकार से की जाती है। पेंशन की कम्यूटेड वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम पेंशन का जो कम्यूटेड पोर्शन है, जो मैक्सिमम 40% ऑफ बेसिक पेंशन तक हो सकता है, इस पोर्शन को हम मल्टीप्लाई करेंगे 12 से। इस फिगर में जो अमाउंट आएगा फिर उसमें मल्टीप्लाई की जाएगी कम्यूटेशन फैक्टर की। ये जो कम्यूटेशन फैक्टर है रिटायरमेंट के टाइम पर जो एम्प्लॉय की एज है उसके आधार पर कम्यूटेशन टेबल से इसकी वैल्यू को लिया जाता है। आपकी सुविधा के लिए हमने कम्यूटेशन फैक्टर टेबल को हमारे चैनल के कम्युनिटी टैब में डालकर रखा हुआ है। इस फिगर में जो अमाउंट आएगा फिर उसमें मल्टीप्लाई की जाएगी कम्यूटेशन फैक्टर की। ये जो कम्यूटेशन फैक्टर है रिटायरमेंट के टाइम पर जो एम्प्लॉय की एज है उसके आधार पर कम्यूटेशन टेबल से इसकी वैल्यू को लिया जाता है। आपकी सुविधा के लिए हमने कम्यूटेशन फैक्टर टेबल को हमारे चैनल के कम्युनिटी टैब में डाल रखा है। आइए एक एग्जाम्पल के माध्यम से पेंशन की कम्यूटेशन की कैलकुलेशन को समझने का प्रयास करते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं रिटायरमेंट के टाइम पर एम्प्लॉय की बेसिक पे 80,000 रुपये है। इसके आधार पर एम्प्लॉय की जो बेसिक पेंशन होगी वह बेसिक पे की 50% होगी, यानी कि 80,000 बेसिक पे की बेसिक पेंशन 40,000 रुपये होगी। अब हम मान लेते हैं एम्प्लॉय की अपनी 40% पेंशन को कम्यूट कराना चाहता है। इसी के आधार पर पेंशन का कम्यूटेड पोर्शन होगा। उसके लिए हम बेसिक पेंशन का 40% करेंगे, यानी कि हम इस एग्जाम्पल में 40,000 का 40% कैलकुलेट करेंगे, जो कि 16,000 रुपये होगा। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि कम्यूटेशन का जो पीरियड है वह 15 साल तक के लिए होता है, यानी कि मतलब यह हुआ कि अगर कोई एम्प्लॉय अपनी पेंशन को कम्यूटेशन करता है तो इसका इफेक्ट उसकी पेंशन पर 15 साल तक रहेगा। 15 साल के लिए या 15 साल के पीरियड के लिए एम्प्लॉय को जो पेंशन मिलती है वह रेजिडुअरी पेंशन कहते हैं और इसकी कैलकुलेशन के लिए एम्प्लॉय बेसिक पेंशन में से कम्यूटेड पोर्शन को माइनस कर दिया जाता है। इस एग्जाम्पल में हम 40,000 रुपये जो एम्प्लॉय की बेसिक पेंशन है उसमें से हम 16,000 रुपये जो एम्प्लॉय का कम्यूटेड पोर्शन है उसको माइनस कर देंगे और यह जो बैलेंस अमाउंट होगा वह 24,000 रुपये होगा। यह 15 साल तक एम्प्लॉय को पेंशन के रूप में मिलेगा।
15 साल बाद एम्प्लॉय की जो पेंशन है वापस 40,000 रुपये हो जाएगी आफ्टर कम्यूटेशन पीरियड। अब हम मान लेते हैं जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उसकी एज 60 साल है। अब 60 साल के एज के आधार पर कम्यूटेशन फैक्टर टेबल में जो वैल्यू दी गई है वह 8.194 है। 60 साल की एज में वह रिटायर हो जाएगा और 61 की एज में उसका कम्यूटेशन एज फैक्टर देखा जाएगा, जो कि हमारे चैनल के कम्युनिटी टैब में दिया गया है। अब हम यहाँ कैलकुलेशन करेंगे कि एम्प्लॉय को जो कम्यूटेशन का अमाउंट प्राप्त होगा वह कितना होगा। एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी 80,000 रुपये है तो उसकी बेसिक पेंशन 40,000 रुपये होगी। अब यहाँ पेंशन का जो कम्यूटेड पोर्शन है वह 16,000 रुपये होगा। इसके बाद में इसमें 12 की मल्टीप्लाई की जाएगी और उसमें मल्टीप्लाई करेंगे एज फैक्टर यानी कि 8.194 की। इन तीनों की मल्टीप्लाई करने के बाद जो अमाउंट आता है वह 15,02,48 रुपये होगा। वहीं सबसे पहले हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि यह जो एम्प्लॉय ने कम्यूटेशन कराया है और 15 साल का जो रीपेमेंट गवर्नमेंट को दिया जाना है उसके ऊपर गवर्नमेंट कितना इंटरेस्ट अप्लाई करती है। यहाँ इस एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं कि यहाँ एम्प्लॉय को क्या मिला है, वह है पेंशन का कम्यूटेड अमाउंट। अब इस अमाउंट या कह ले कि अब इस कम्यूटेशन को कराने के बाद गवर्नमेंट एम्प्लॉय उस अमाउंट को पे करेगा। यह रिड्यूस अमाउंट जो कि 15 साल के लिए यानी कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय को अपनी पेंशन में 16,000 रुपये 15 साल तक हर महीने कम प्राप्त होंगे। इसके आधार पर अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो 16,000 रुपये में 12 से मल्टीप्लाई करने पर 1 साल का अमाउंट आएगा और इसमें 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 साल तक का टोटल अमाउंट आ जाएगा, जो कि पेंशन में एम्प्लॉय को कम मिल रहा है। इनकी मल्टीप्लाई करने पर जो अमाउंट आता है वह 28,80,000 रुपये है। अब जो दोनों अमाउंट का जो डिफरेंस है उसको हम इंटरेस्ट के रूप में मान सकते हैं, यानी कि टोटल अमाउंट 28,80,000 जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को कम मिल रहे हैं और जो कम्यूटेशन के रूप में 15,73,248 रुपये मिल रहे हैं, इन दोनों का जो डिफरेंस है वह 13,06,752 रुपये है। यह एक प्रकार से गवर्नमेंट एम्प्लॉय सरकार को इंटरेस्ट के रूप में पे कर रहा है। अब इसके आधार पर हम कैलकुलेट करते हैं कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय को कितने परसेंटेज का इंटरेस्ट इसके ऊपर देना पड़ रहा है। इंटरेस्ट की कैलकुलेशन के लिए मान लेते हैं अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय अपने कम्यूटेड अमाउंट यानी कि 15,73,248 रुपये के बराबर का कोई लोन ले लेता है, उसके लिए मंथली इंस्टॉलमेंट के रूप में हर महीने 16,000 रुपये का EMI पेमेंट करता है, जो कि कम्यूटेड पेंशन का अमाउंट है और इस लोन को चुकाने में 15 साल का पीरियड लगता है। तो इस आधार पर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करते हैं तो वह कुछ प्रकार या तरीके से आती है। इसके लिए हमने
SBI EMI कैलकुलेटर का इस्तेमाल किया है। इस कैलकुलेटर में लोन अमाउंट के रूप में हमने 15,73,248 रुपये लिया है, जो हमारा कम्यूटेड अमाउंट है, और इसके रीपेमेंट करने का जो पीरियड है वह हमने 15 साल का ले लिया है। अब इस कैलकुलेटर में जब हम 9.05% रेट ऑफ इंटरेस्ट डालते हैं तो इसकी EMI 16,004 रुपये आती है, जो कि एम्प्लॉय की कम्यूटेड पेंशन 16,000 के लगभग बराबर है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय अपनी पेंशन 40% कम्यूट करा लेता है और उस कम्यूटेशन अमाउंट को 15 साल रीपेमेंट करता है, वह उसको रिड्यूस पेमेंट मिलती है, तो उसको 9.05% का रेट ऑफ इंटरेस्ट गवर्नमेंट को देना पड़ता है। आइए अब हम एक दूसरे एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं और यह मान लेते हैं कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय ने अपने कम्यूटेड अमाउंट यानी कि 16,000 रुपये प्रति माह एक RD ओपन करता है। वह 10 साल तक के प्रति माह 6.5 रेट ऑफ इंटरेस्ट से 16,000 रुपये प्रति माह बैंक में जमा करवाता है, तो उसको 10 साल बाद या 120 महीने बाद जो अमाउंट मिलेगा वह होगा 27,03,956 रुपये, तथा वह अपने RD के मैच्योर अमाउंट को पुनः 5 साल के लिए FD करता है, जो कि 6.1% के रेट से, तो वह बन जाएगी 36,59,819 रुपये। अब वह एक नया RD भी ओपन कर लेता है जो अगले 5 साल तक चलाएगा। वह 16,000 यानी अपने कम्यूटेड अमाउंट के बराबर अमाउंट का और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा 6.10% पर कंटिन्यू करता है, तो वह बन जाएगी 11,23,906 रुपये, यानी कि उसकी कुल अमाउंट बन गई है 36,59,819 प्लस 11,23,906 इक्वल टू 47,83,725 रुपये। आइए अब हम एक तीसरे एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं, जिसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉय ने इस केस में कम्यूटेड अमाउंट ले लिया है और उस अमाउंट का 2 केस में FD करता है, एक 6.5% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर और दूसरा 8.4 के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। तो हम पाते हैं जो 6.5 के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर है, जिसका FD अमाउंट 15,73,248 रुपये है, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 6.5% है और साल उसके 15 साल हैं, तो मैच्योरिटी अमाउंट उसका 41,59,983 रुपये होगा। वहीं अगर हम बात करें 8.4% पर, तो FD अमाउंट 15,73,248 रुपये, रेट ऑफ इंटरेस्ट उसका होगा 8.4%, साल होंगे उसके 15 साल के लिए FD करता है, तो मैच्योरिटी अमाउंट उसका होगा 55,22,069 रुपये। अतः हम अब निष्कर्ष पर आते हैं। हमारा पहला केस था जिसमें कम्यूटेड अमाउंट नहीं लेता है, तो जब एम्प्लॉय कम्यूटेड अमाउंट नहीं लेता है तो इस मामले में वह बिना कहीं इन्वेस्ट किए 28,80,000 रुपये पाता है। वहीं दूसरे केस में एम्प्लॉय जब कम्यूटेड अमाउंट नहीं लेता है और RD करता है, तो वह
47,83,725 रुपए पाता है। वहीं तीसरा केस है जिसमें एम्प्लॉय कम्यूटेड अमाउंट ले लेता है और 6.5 तथा 8.5 के हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एफडी करता है, तथा तीसरे केस में अगर वह 6.5 के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एफडी करता है तो 41,59,983 रुपए पाता है। वहीं 8.4 के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर 55,22,069 रुपए पाता है। अतः इस आधार पर कह सकते हैं कि इन तीनों एग्जाम्पल के बिहाफ पर गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर कम्यूटेशन अमाउंट लेकर अगर हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.4% पर अगर कहीं इन्वेस्ट करता है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को सबसे ज़्यादा रिटर्न मिलता दिख रहा है। अतः गवर्नमेंट एम्प्लॉय को कम्यूटेशन अमाउंट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इस बात पर डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय को किसी बड़े अमाउंट की रिक्वायरमेंट है या नहीं। मान लीजिए गवर्नमेंट एम्प्लॉय को कोई मकान खरीदना है या बच्चों की शादी करनी है या बिजनेस के लिए बड़े अमाउंट की ज़रूरत है, उसके लिए पेंशन के कम्यूटेशन का ऑप्शन लिया जा सकता है। अगर कोई इमीडिएट रिक्वायरमेंट नहीं है और एम्प्लॉय कम्यूटेशन अमाउंट को रिसीव करके किसी हायर रेट पर एफडी यानी कि फिक्स डिपॉजिट कर देता है, इन फ्यूचर उसको किसी बड़े अमाउंट की ज़रूरत पड़ती है तो यह अमाउंट उसके बैंक में अवेलेबल रहता है। ऐसी स्थिति में वह अपने पैसे का यूज़ कर सकता है। एक बात ध्यान देने वाली है कि कम्यूटेशन का जो पीरियड है वह 15 साल का है। 15 साल का जो पीरियड है वह सिग्निफिकेंट पीरियड होता है। इसमें कोई भी हेल्थ इश्यूज आ सकती है और हाँ, एडवर्स सिचुएशन की भी बात करें तो अगर इन केस एम्प्लॉय की कम्यूटेशन पीरियड में डेथ हो जाती है तो उसकी फैमिली पेंशन शुरू हो जाएगी और फैमिली पेंशन में से कम्यूटेशन की कोई रिकवरी नहीं की जाती, यानी कि कम्यूटेशन पीरियड खत्म कर दिया जाता है और फैमिली पेंशन पूरी मिलने लगती है और इसमें कोई भी कटौती नहीं होती है। तो इससे मेरा ओपिनियन यह है कि कम्यूटेशन अमाउंट ले लेना चाहिए और उसको किसी हायर रेट वाले एफडी अकाउंट में फिक्स कर देना चाहिए। आशा है कि आपने कम्यूटेशन ऑफ पेंशन के विभिन्न पहलुओं को अच्छे से समझा होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल EBSF डिजिटल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।